आपसे बात करना चाहता हूं कि आप स्वयं को एक मास्टरपीस के रूप में देखें। बहुत से लोग अंदर ही अंदर बुरा महसूस करते हुए घूम रहे हैं। उन्हें जो वो है वो पसंद नहीं। वो सोचते हैं काश मैं जरा लंबा होता, काश मेरी पर्सनैलिटी बेहतर होती, काश मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा तेज होता, या काश मैं उसकी तरह लगती, फिर मैं अपने बारे में बेहतर महसूस करती। नहीं, जब परमेश्वर ने आपको रचा, उन्होंने बहुत यत्न से आपको वो बनाया जो वो चाहते थे। आपको आपकी पर्सनैलिटी दुर्घटनावश नहीं मिली। आपको यूं ही नहीं मिली आपकी हाइट, आपका रंग रूप, आपकी त्वचा का रंग, आपके हुनर। परमेश्वर ने जानबूझकर आपको वो बनाया जो आप हैं। आप में वो है जो आपको चाहिए अपना भाग्य पाने को। यदि आपको लंबा होने की जरूरत होती तो परमेश्वर आपको बनाते। यदि आपको अलग राष्ट्रीयता की जरूरत होती तो परमेश्वर आपको उस रूप में बनाते। यदि आपको उसकी तरह लगने की जरूरत होती बजाय स्वयं के, तो आप उस जैसी लगती। आप उसमें आश्वस्त रहें जो परमेश्वर ने आपको बनाया है। इफिसियों 2:10 में लिखा है, हम परमेश्वर के मास्टरपीस हैं, जिसका मतलब है आप साधारण नहीं हैं। आप असेंबली लाइन से निकलकर नहीं आए। आपको मास प्रोड्यूस नहीं किया गया था। आप अपनी तरह के एक ही हैं। संसार में किसी के पास भी आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं। कभी भी आप जैसा एक और नहीं होगा। यदि आपको अपने उच्चतम पोटेंशियल पर पहुंचना है तो आपको स्वयं को देखना है एक अनोखे के रूप में, एक ओरिजिनल के रूप में, परमेश्वर के अपने मास्टरपीस के रूप में। जब मैं अपने शुरुआती 20 वर्ष में था, मैं भारत में एक बीच पर बैठा था, बिल्कुल अकेला, सूरज को डूबते हुए देखता। ये बहुत ही शानदार दृश्य था। पानी इतना नीला था, जितनी दूर तक मैं देख सकता था, दाएं से बाएं, मीलों मीलों तक सागर तट और नारियल के पेड़ थे, और क्षितिज पर सूरज बहुत बड़ा था, बस डूबने ही वाला था। जब मैं वहां बैठा था, याद करते हुए, अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में सोचते हुए, मैंने सुना कि परमेश्वर मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। ऊंची आवाज में नहीं, पर अंदर यहां एक एहसास जागा। उन्होंने कहा, जोएल, तुम सोचते हो ये एक सुंदर तस्वीर है ना? मैंने कहा, हाँ प्रभु, मैं सोचता हूं ये एक आलीशान नजारा है। उन्होंने कहा, खैर तुम्हारे ख्याल से मेरी सबसे बेशकीमती पेंटिंग कौन सी होगी? मेरी सबसे कमाल की रचना। मैंने एक क्षण के लिए सोचा। मैंने कहा, प्रभु मेरे ख्याल से ये सूर्यास्त ही होगा, ये शानदार है। उसने कहा, नहीं, उस साल इससे पहले मैं रॉकी माउंटेन्स पर गया था, वो कमाल के थे। मैंने कहा, प्रभु शर्त या रॉकी माउंटेन्स हैं? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने सोचा ये क्या हो सकता है? सौर मंडल, आकाश गंगा? उन्होंने कहा, नहीं जोएल, मेरी सबसे कीमती संपत्ति, वो पेंटिंग जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है, वो हो तुम। मैं सोचा, मैं? ये नहीं हो सकता, मैं साधारण हूं, मैं बाकियों की तरह ही हूं। उन्होंने कहा, नहीं, तुम समझ नहीं रहे। जब मैंने सौर मंडल बनाया, वो सागर, वो पहाड़, मुझे उन पर गर्व था, वो बढ़िया था। और जोएल, जब मैंने तुम्हें बनाया, मैंने अपना ही जीवन तुम में फूंका। मैंने तुम्हें बनाया अपनी छवि में। दोस्तों, आप परमेश्वर की सबसे बहुमूल्य संपत्ति हैं। अपने बारे में खराब महसूस करते हुए घूमते न फिरें। ये सोचना छोड़ दें कि काश आप लंबे होते, बेहतर पर्सनैलिटी होती, या किसी और की तरह लगते। आपको पेंट किया गया सबसे लाजवाब पेंटर ने, जो कभी और हो ही नहीं सकता। जब परमेश्वर ने आपको रचा, वो पीछे हटे और आपको देखा, कहा ये अच्छा है, एक और मास्टरपीस। उन्होंने अपने अप्रूवल की छाप लगा दी। आप जानते हैं कैसे आपके शर्ट्स के पीछे ज्यादातर समय वहां एक टैग होता है जिस पर लिखा है मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना, मेड इन मेक्सिको। खैर, इसी तरह आप पर एक टैग लगा है जिस पर लिखा है मेड बाय ऑलमाइटी गॉड। अब तन कर खड़े हो जाएं, अपना सर ऊपर उठा लें। आपकी कीमत बहुत ज्यादा है। आपकी रगों में शाही खून बह रहा है। आप अनुग्रह का ताज पहने हैं। जब सुबह वो विचार आते हैं, आपको वो हर बात बताते हुए जो आप नहीं हैं, आपको खुद को याद दिलाना चाहिए, मेरे ऊपर सब जगह परमेश्वर के फिंगरप्रिंट्स हैं। जिस तरह मैं दिखता हूं, जिस तरह मैं मुस्कुराता हूं, मेरे हुनर, मेरी पर्सनैलिटी, मैं जानता हूं मैं एवरेज नहीं हूं, मैं एक मास्टरपीस हूं। ये विचार है जो आपके मन में चलना चाहिए पूरे दिन भर। ये नहीं मैं स्लो हूं, मैं अनाकर्षक हूं, मैं धरती के 7 बिलियन लोगों में से बस एक हूं। नहीं, परमेश्वर ने कोई भी चीज एवरेज नहीं बनाई है। यदि आप में सांस लेने को सांस है, आप एक मास्टरपीस हैं। अब लोग शायद आपको एवरेज महसूस कराने की कोशिश करें। आपके अपने विचार आपको यकीन दिलाने की कोशिश करें कि आप साधारण हैं। जीवन आपको नीचे धकेलने की कोशिश करेगा और आपकी कीमत का एहसास चुराने की। इसीलिए पूरे दिन भर आपको खुद को याद दिलाना होगा कि आपका पेंटर कौन है। जब आप उस तथ्य पर सोचते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आप में अपना जीवन फूंका है, उन्होंने आपको अप्रूव किया है, आपको साधन संपन्न किया है,
तो कोई भी विचारहीन आत्मसम्मान या घटियापन का हो उसे आने का चांस नहीं। कुछ साल पहले मैं किसी के घर पर था और उन्होंने दीवार पर ये सब पेंटिंग्स लगा रखी थी और मुझे वो कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगी। दरअसल उनमें से कुछ तो ऐसी लगती थी जैसे उन्हें किसी बच्चे ने पेंट किया हो। बहुत एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न पेंटिंग्स, पेंट यहां वहां फेंका गया। और उस शाम बाद में उन्होंने जिक्र किया कि कैसे उन्होंने उनमें से एक पेंटिंग के लिए $1 मिलियन से भी ज्यादा दिए थे। मैंने उसे दोबारा देखा और कहा, वाह, ये कितनी सुंदर है ना। बाद में पता चला कि वो एक ओरिजिनल पिकासो थी जिसे मशहूर कलाकार ने पेंट किया था, पाब्लो पिकासो ने। उस रात ये विचार आया, ये ऐसा नहीं है कि पेंटिंग कैसी लगती है, ये वो है कि पेंटर कौन है। पेंटिंग को उसका मूल्य प्राप्त होता है उसके रचनाकार से। इसी तरह ही हमारी कीमत इससे नहीं है कि हम कैसे लगते हैं या हम क्या करते हैं या हम किसे जानते हैं। हमारी कीमत इस सच्चाई से है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पेंटर है। अब उसकी आलोचना मत करें जो परमेश्वर ने पेंट किया है। स्वयं को स्वीकारें, स्वयं को मान्यता दें। आप एक दुर्घटना नहीं है, आपको भयभीत होकर लाजवाब बनाया गया है। अब सोचिए क्या होगा अगर दिन भर बजाय खुद को नीचा दिखाने के, बजाय नकारात्मक सोचने के, हम ये सोचते फिरे, मैं एक मास्टरपीस हूं, मैं लाजवाब बनाया गया हूं, मैं हुनरमंद हूं, मैं ओरिजिनल हूं, मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए। देखिए, शत्रु नहीं चाहता कि आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करें। उसे बहुत पसंद आएगा अगर आप जिंदगी गुजारें नैगिंग आवाजों को सुनते हुए, आपको वो सब याद दिलाते हुए जो आप नहीं हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप हर सुबह उठें और कहें, गुड मॉर्निंग तुम शानदार चीज, तुम भय सहित और लाजवाब बनाए गए हो। यही दाऊद ने कहा भजन संहिता 139 में, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। हम में से कितने इतने निडर होकर दाऊद की तरह कहेंगे, मैं अद्भुत हूं, मैं एक मास्टरपीस हूं। ज्यादातर लोगों में ये विचार उनके मन में आते ही नहीं कभी। वो खुद को नीचा गिराने में ही व्यस्त रहते हैं, अपनी कमियों पर फोकस करते हुए, खुद की तुलना दूसरों से करते हुए और सोचते हुए कि वो बेहतर है। नहीं, आपका पेंटर, आपका रचयिता कहता है, तुम अद्भुत हो, तुम लाजवाब हो, तुम एक मास्टरपीस हो। अब ये आप पर है कि आप परमेश्वर से सहमति बनाएं। यदि आप अपनी खामियों पर ही फोकस करते रहें, जो दूसरे कहते हैं उसे सुनते हुए, आप अपने भाग्य से वंचित रह सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग जो आपके दिमाग में चलनी चाहिए पूरा दिन वो है, मैं मूल्यवान हूं, मैं एक मास्टरपीस हूं, मैं परम प्रधान परमेश्वर की संतान हूं। आप में से कुछ को यही है जो पीछे रखे है। आपकी रिकॉर्डिंग नेगेटिव है। आपके जीवन में पहले से ही काफी लोग हैं जो आपके विरुद्ध हैं। आप खुद के विरुद्ध ना हो, अपनी रिकॉर्डिंग बदल दें। आप खुद को उस मास्टरपीस के रूप में देखना शुरू करें जो बनने को परमेश्वर ने आपको रचा है। मैंने इस आदमी की कहानी पढ़ी है जो घोर गरीबी में मरा। एक मुकाम पर वो बेघर था और सड़कों पर रह रहा था, मुश्किल से गुजारा कर पाया। उसके फ्यूनरल के बाद उसके कुछ रिश्तेदार उसके उस टूटे फूटे घर में गए और सामान इकट्ठा किया। उसकी दीवार पर एक पेंटिंग थी, उन्होंने उसे उतारा और एक गराज सेल में बेच डाला। वो व्यक्ति जिसने वो पेंटिंग खरीदी थी, उसने वो लोकल आर्ट गैलरी में लेकर गया उसके बारे में जानने के लिए। उसे पता चला कि वो बहुत ही ज्यादा कीमती थी। उसे अतीत में 1800 में एक मशहूर आर्टिस्ट ने पेंट किया था। अंत में उसने एक ऑक्शन में उसे $3 मिलियन में बेचा। वो आदमी अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में जिया क्योंकि वो ये न जान पाया कि उसके पास क्या था। इसी तरह आप में से हर एक को आज तक के सबसे मशहूर कलाकार ने पेंट किया है। पर अगर आप अपना मूल्य नहीं समझ पाते हैं, अब ये सोचते फिरेंगे, खैर मैं एक तरह से एवरेज हूं, मैं उतना टैलेंटेड नहीं और मैंने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं। यदि आप उस नेगेटिव रिकॉर्डिंग को बचने देंगे, बिल्कुल इस आदमी की तरह, हालांकि आपके पास वो हर चीज है जिसकी आपको जरूरत है, हालांकि आप पोटेंशियल से भरे हुए हैं, आप कभी उसे टैप नहीं करेंगे। इसीलिए हर सुबह आपको खुद को याद दिलाने की जरूरत है, मैं एवरेज नहीं हूं, मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं, मेरे ऊपर सब जगह परमेश्वर के फिंगरप्रिंट्स हैं, मैं एक मास्टरपीस हूं। वहां एक मेडिकल मैगजीन में एक आर्टिकल था। इसमें कहा गया था कि कैसे इन रिसर्चर्स ने साइंटिफिकली कैलकुलेट किया कि इंसानी शरीर की कीमत कितने पैसों में निकलती है। उन्होंने जोड़ी कीमत सभी एंजाइम्स की, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, हार्मोन्स, हर चीज जो इंसानी शरीर में है। उन्होंने नतीजा निकाला, औसतन कद काठी का व्यक्ति
वो $6 मिलियन का है। $6 मिलियन वाले व्यक्ति के बारे में सुना? आज मैं बात कर रहा हूं $6 मिलियन वाले लोगों से। आप अपने कंधे ऊपर उठा सकते हैं, आप अपने कदमों में उत्साह ला सकते हैं। आपके स्वर्गीय पिता ने आप में $6 मिलियन का निवेश किया है। अच्छी खबर यह है कि आपको इस पर टैक्सेस भी नहीं लगते। सोचिए इस पर, $6 मिलियन एक एवरेज साइज का आदमी है। आप में से कुछ तो $9 मिलियन के हैं। ये देखने का एक नजरिया है। आप ओवरवेट नहीं है, आप ज्यादा कीमती हैं। यीशु ने कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यदि आप स्वयं से एक स्वस्थ तरीके से प्रेम नहीं रखते तो आप कभी भी दूसरों को प्रेम नहीं कर सकेंगे उस तरह जिस तरह आपको करना चाहिए। इसीलिए कुछ लोगों के संबंध अच्छे नहीं होते। यदि आप खुद से ही नहीं निभा पाते तो आप दूसरों से भी नहीं निभा पाएंगे। हम सब में कमजोरियां हैं, त्रुटियां हैं, हमारी इच्छाएं अलग अलग हैं, पर परमेश्वर ने कभी भी हमें ऐसा नहीं बनाया कि हम जिंदगी गुजारे खुद के खिलाफ चलते हुए। वो राय जो आपके खुद के बारे में है वो सबसे महत्वपूर्ण राय है आपके पास। यदि आप स्वयं को देखते हैं कमतर, टैलेंटेड नहीं, मूल्यवान नहीं, फिर आप वैसे ही बन जाएंगे। आप हमेशा लगातार वो कन्वे करते हैं जो आप अंदर महसूस करते हैं। यहां तक कि सबकॉन्शियसली आप ये संदेश बाहर भेज रहे हैं। यदि आप भीतर अनाकर्षक महसूस कर रहे हैं, आप संसार के सबसे खूबसूरत व्यक्ति हो सकते हैं, पर आप बदसूरती का एहसास कन्वे करेंगे। ये लोगों को दूर धकेलेगा। समस्या भीतर है। आप खुद को उस रूप में रखते हैं जिसमें आप स्वयं को देखते हैं। मैंने बिल्कुल विपरीत होते देखा है। कुछ साल पहले मैं एक युवती से मिला और बाहर से कुदरती तौर पर मैं ये बहुत आदरपूर्वक कहूंगा, वो कुछ ज्यादा आकर्षक नहीं थी। उसमें वो कुदरती सौंदर्य नहीं था, पर मैं आपको बता दूं कि भीतर से उसमें कमाल की खूबसूरती थी। वो जानती थी कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छवि में बनी है। वो जानती थी कि वो अनुग्रह का ताज पहने है। शायद वो ऑर्डिनरी लगती हो, पर वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोचती थी। वो स्वयं को महारानी की तरह पेश करती थी। वो चलती जैसे वो शाही परिवार की हो। वो मुस्कुराती जैसे वो मिस अमेरिका हो। वो कपड़े पहनती जैसे वो सबसे आगे हो फैशन में। शायद उसने ये सेकेंड हैंड स्टोर से खरीदे हो, पर वो उन्हें पहनती जैसे वो ब्रांड न्यू हो सैक्स बेड से। मैं बस यही कह सकता हूं, यू गो गर्ल। कितना फर्क है। अपने अंदर वो स्वयं को देखती है खूबसूरत, सशक्त, टैलेंटेड, कीमती। जो अंदर है वो अंत में बाहर नजर आ जाएगा, क्योंकि आप स्वयं को एक मास्टरपीस के रूप में देखते हैं। उससे निकलती है शक्ति, सुंदरता, आत्मविश्वास। यह है कुंजी। लोग आपको देखते हैं उस रूप में जिस रूप में आप खुद को देखते हैं। यदि आप स्वयं को देखते हैं शक्तिशाली, टैलेंटेड, बेशकीमती, इसके साथ